की पुकार है ये भागवत का सा। नमस्कार फ्रेंड्स, एसएससी एक्सपर्ट 247 यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए स्पेशल सीरीज़ जिसका नाम रहेगा बाहुबली सीरीज़। सबसे पहले हम आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा सीरीज से संबंधित है। इसके अंदर हमको जो बीच में लुप्त संख्या है उसको ज्ञात करना है। तो पहली संख्या दे रखी है 32, 54, 98, 186 और फिर 174 है। तो सबसे पहले पहली संख्या का रिलेशन देखेंगे पहली संख्या से। तो पहली संख्या है 32। अब इसका रिलेशन देखते हैं पहले दूसरी संख्या से। तो 32 और 54, तो इसके अंदर हम पहले प्लस माइनस करके देख लेते हैं। 54 में से 32 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 22। ठीक है, आगे रिलेशन चेक करते हैं 54 और 98 में, तो 44। आगे रिलेशन चेक करते हैं 186 और 98 में, 88। इसी प्रकार ये दुगुना होता जा रहा है। लेकिन आगे जैसे ही हम इसको दुगुना करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 88 का दुगुना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें, और आगे इससे छोटी संख्या दे रखी है, ये हमारा पैटर्न नहीं है। अब दूसरा पैटर्न इसके अंदर लग रहा है 32 का दुगुना करेंगे पहले। इसका दुगुना होता है 64। तो 32 × 2 और उसमें से -10 करेंगे तो आ जाएगा 54। ठीक है, × 2 -10। फिर आगे 54 का दुगुना करेंगे तो होगा 108 और 108 में से -10 करेंगे तो आएगा 98। फिर 98 का दुगुना करेंगे तो होगा 196। 196 में से 10 करेंगे तो 186। अब 186 का डबल करेंगे का डबल होगा 372 और 372 में से -10 करेंगे तो आएगा 362। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 362। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कोडिंग डिकोडिंग से है। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है FABRIC को ये लिख रखा है, तो एनिमल को क्या लिखेंगे। ये प्रश्न बहुत बार रेलवे डी ग्रुप में पूछा गया है और बार बार रिपीट हो रहा है। NTPC में भी 2 बार आया था। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर इनके क्रमांक याद रखने हैं। तो F का होता है 6, A का 1, B का 2, R का 18, T का 9 और C का 3। ठीक है, अब अगले का क्रमांक लिख लेंगे। G का 7, Z का 26, C का 3, Q का 17 और J का 10 और B का 2। तो मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया था कि पहले का रिलेशन पहली संख्या से ही चेक करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो 6 से 7 किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। 6 में 1 का योग करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब आगे है A और Z। तो A का विपरीत भी Z होता है, लेकिन A यहाँ प्लस माइनस वाला चल रहा है तो -1 करेंगे A में से तो Z आ जाएगा, तो -1। फिर B से हम जाएंगे C की ओर तो +1। तो इसके अंदर पैटर्न यूज हुआ है +1 -1 +1 -1। तो इसमें भी हम यही सेम पैटर्न यूज करेंगे। तो A 1 नंबर पर, N 14 नंबर पर, I 9 नंबर पर, M 13 नंबर पर, A 1 नंबर पर, L 12 नंबर पर। तो सबसे पहले +1, A के अंदर +1 करेंगे तो 2 नंबर पे आता है B। फिर है 14 -1 तो M 13 नंबर पर आता है तो M। फिर आएगा +1 I, तो +1 करेंगे तो J। फिर है M 13 नंबर पर आता है तो यहाँ पर आएगा L। A 1 नंबर पर आता है तो यहाँ पर आएगा B। और L 12 नंबर पर आता है तो यहाँ पर आएगा K। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा BMJLBK। अब अगला क्वेश्चन है बोर्ड मास पर आधारित है। मैंने इसके बारे में पहले ही बताया था आपको कि सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि कौन सी संख्या
भाग से कट सकती है। तो सबसे पहले 169 के अंदर 13 का भाग दे सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें बीच में चिन्ह है प्लस। अब प्लस का कौन कौन सा दे रखा है वो देख लेंगे, बाकी ऑप्शन काट देंगे। तो बी ऑप्शन के अंदर गुणा और भाग दे रखा है, तो ये पहले ही काट देंगे, ठीक है। अब ए ऑप्शन के अंदर है प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस से हम करेंगे तो प्लस और माइनस से नहीं हो रहा, क्योंकि 173 के अंदर 169 का भाग नहीं जा रहा, ठीक है। तो ए ऑप्शन वैसे गलत हो गया। अब सी डी ऑप्शन के अंदर दे रखा है गुणा और प्लस, तो गुणा और प्लस फिर वही भाग वाला सिस्टम रह गया। 169 के अंदर 173 का भाग नहीं जाता, तो डी ऑप्शन। अब बच गया सी ऑप्शन। अब इसको हल करके देख लेते हैं। तो 173 प्लस 169 भाग 13 गुणा 5 माइनस 13। तो सबसे पहले करते हैं भाग बोर्ड मास से, ठीक है। तो 173 प्लस 13 गुणा 5 माइनस 13। अब इसके अंदर भाग के बाद में हम करेंगे गुणा, तो 13 को 5 से गुणा करेंगे तो 65 माइनस 13 प्लस 173। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो 225 आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब ये अगला क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल में 2 बार पूछा गया था और 2-4 बार रिपीट हो रहा है, बार रिपीट हो रहा है, कभी CHSL में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। इसके अंदर है सेम SAME को लिख रखा है WDOF, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इनका क्रमांक लिखना है। तो S का 19, A का 1, M का 13 और E का 5, ठीक है। अब W का 23, D का 4, O का 15 और F का 6। तो सबसे पहले हम पहली संख्या का रिलेशन पहली संख्या से ही देखेंगे, ठीक है। तो 19 का रिलेशन 23 के साथ तो +4, A का रिलेशन 4 के साथ +3, फिर +2 और फिर लास्ट वाली +1। तो इसके अंदर पैटर्न यूज किया गया है +4, +3, +2 और +1। इसी प्रकार इसमें सबसे पहले हम क्रमांक लिखेंगे। तो G का 7, O का 15, A का 1 और L का 12। तो 7 से +4 करेंगे तो 11 पे आता है K। O 15 पे है तो यहाँ पर +3 करेंगे 18 पे आता है R। A 1 पे है तो इसके अंदर करेंगे +2, तो +2 करेंगे तो 3 C। L 12 पे आता है तो 12 के अंदर आएगा 12 में 1 का योग कर देंगे तो ये आ जाएगा 13 पर आता है M। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा KRCM। अब अगला क्वेश्चन है जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी करवाया है, अब दोबारा आया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, आपको एसएससी जीडी की किसी भी शिफ्ट में ये दोनों प्रश्न मिल सकते हैं, एक तो 4 का और एक 5 का प्रश्न। इन दोनों प्रश्नों के आने की पूरी संभावना है, ठीक है। अब इसके अंदर लिख रखा है वेन आरेख बनाना है, फुटबॉल प्रशंसक और क्रिकेट प्रशंसक और चिकित्सक हम इंग्लिश में इसको डॉक्टर बोलते हैं। फुटबॉल प्रशंसक जो फुटबॉल को पसंद करते हैं और क्रिकेट प्रशंसक जो क्रिकेट को पसंद करते हैं। तो सबसे पहले ए ऑप्शन के अंदर वही कुछ वाला है, उसी दिन वाले ऑप्शन है सेम, तो पहला गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन के अंदर दे रखा है कि चिकित्सक के अंदर क्रिकेट प्रशंसक भी आएंगे और फुटबॉल प्रशंसक भी आएंगे, जो कि गलत है। अब सी ऑप्शन है हमारा, सी ऑप्शन के अंदर चिकित्सक को एक साइड कर रखा है और फुटबॉल प्रशंसक और क्रिकेट प्रशंसक को एक साथ कर रखा है। इसके अंदर कुछ वाला लगा रखा है, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ चिकित्सक ऐसे भी हैं जो फुटबॉल प्रशंसक भी हैं और कुछ चिकित्सक ऐसे भी हैं जो क्रिकेट प्रशंसक भी हैं और कुछ क्रिकेट प्रशंसक ऐसे भी हैं जो चिकित्सक नहीं हैं। तो हमारा सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा।
डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर देखो कुछ वाला भी हो रहा है, इसके अंदर फुटबॉल प्रशंसक, क्रिकेट प्रशंसक और चिकित्सक तीनों शामिल हैं, और इनमें कुछ हैं जो चिकित्सक हैं लेकिन क्रिकेट प्रशंसक नहीं है और फुटबॉल प्रशंसक नहीं है। जब भी आपको ऐसा सवाल पूछा जाए जिसके अंदर एक ही व्यक्ति के अंदर 3 क्वालिटी दे, 3 गुणवत्ता दे, तो आपको ऐसा ही डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब 16 का क्वेश्चन है, 6 का क्वेश्चन है 18, 23 और फिर क्वेश्चन मार्क 41, 54 और 71। इसमें पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम इनका अंतर या फिर जोड़ करके देख लेते हैं। तो 18 से 23 तक जाने के लिए +5 करेंगे, तो +5। ठीक है, अब यहाँ पर हमको पता नहीं क्या आएगा, लेकिन 41 से 54 तक जाने के लिए हम करेंगे +13 और यहाँ तक जाने के लिए आएगा +17। +17। अब देखिए यहाँ पर +5 हो रहा है, यहाँ पर +13, +17। अब हम यहाँ से अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या आएगा, लेकिन आगे जो है ये दोनों, इन दोनों का अंतर हो रहा है 4, इसके अंदर +4 हो रहा है। तो 5 में +4 करेंगे 9, इन दोनों का अंतर 4 +4 9 हो गया। 23 के अंदर 9 जोड़ेंगे तो आएगा 32। 32 जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 4 का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 5 का SSC GD की किसी भी शिफ्ट में आपको मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले दिन में ही आ जाएगा, लेकिन आपको 4 या 5 का क्वेश्चन, इनमें दोनों में से एक क्वेश्चन आपको SSC GD के अंदर देखने को मिलेगा। तो आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ कि स्टैटिक जीके की और बायोलॉजी क्लास जल्दी शुरू कर दी जाएगी और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। आज की जो हमारी क्लास है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।